इल्म क्या है, एजुकेशन क्या है जिसके लिए आप बैठी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेकर आए हैं। जब आप उस मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए, दो ग्रोह बैठे हुए हैं। आप पहले ग्रोह की तरफ तशरीफ़ लेकर गए। आपने पहले ग्रोह से पूछा, ए मेरे साहबा आप लोग क्या कर रहे हैं। पहले ग्रोह ने अर्ज़ की, हुजूर हम ज़िक्र की महफ़िल सजाए हुए हैं, हम ज़िक्र कर रहे हैं, हम ज़िक्र की महफ़िल सजाए हुए हैं। आपने उस ग्रोह की बात सुनी, आप दूसरे ग्रोह की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब आप दूसरे ग्रोह की तरफ तशरीफ़ लेकर गए, दूसरे ग्रोह से पूछा, ए मेरे साहबा आप लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर हम इल्म पे बहस कर रहे हैं, हम इल्म सीख रहे हैं, हम इल्म के लिए बैठे हुए हैं। जब आपने ये चीज़ सुनी कि एक ग्रोह इल्म के लिए बैठा हुआ है, आप उस ग्रुप में बैठ गए, आप उस ग्रोह में बैठ गए। बेटा जब मैंने इस हदीस पाक को सुना कि इल्म की कदर ये है, इल्म की वैल्यू ये है, ये ज़िक्र व अज़कार से भी अफजल है, इल्म की वैल्यू ये है, ज़िक्र व अज़कार से भी अफजल है। जब मैंने इस हदीस पाक को सुना कि इल्म की कदर ये है, बेटा रमज़ान का महीना था, दोपहर का 1 या 2 का टाइम था, 1 या 2 बजे थे। मैंने कहा इल्म की कदर ये है। और मैंने देखा जो मेरी बुक्स हैं, जो मेरी किताबें हैं, अलमारी जो समझती ना आप अलमारी, उसका जो सबसे नीचे वाला कैबिन है उसमें मेरी बुक्स आ रही हैं। मैंने कहा यार ये इल्म के साथ ज़्यादती हो रही है, ये इल्म का अदब नहीं है, ये इल्म के साथ रिस्पेक्ट नहीं मैं कर रहा। जो सबसे कम सबसे निचला अलमारी का कैबिन है, मैंने उसमें अपनी बुक्स को रखा हुआ है। अब मैं क्या करूं बेटा, मैंने क्या किया, मालिक की मेहरबानी से मैंने सारी बुक्स को निकाला जो कैबिन सबसे निचले वाले कैबिन में थी, सब बुक्स को निकाला। निकालने के बाद अब अलमारी में सबसे ऊपर वाला जो कैबिन था, अब उसमें मेरा ड्रेस था, मेरे कपड़े थे। मैंने क्या किया बेटा, अपने सारे ऊपर वाले कैबिन में से अपने कपड़ों को निकाला, चारपाई पे रखा, अपनी बुक्स को लिया, सबसे ऊपर रख दिया। मुझे आज ऐसे लग रहा है जो मैंने वहाँ पे इल्म की कदर की थी, इल्म को ये वैल्यू दी थी, जो आज मैं जगह जगह मेरी बहने जा रहा हूँ, मुझे लगता है ये जो मैंने वहाँ पे इल्म को वैल्यू दी थी, इल्म की कदर की थी, ये मुझे लगता है उसका रिवार्ड है। मुझे ये पता चल गया जब आप इल्म के साथ प्यार करते हैं, इल्म को ऐसे कदर देते हैं, फिर इल्म खुद ब खुद आपके पास आता है। जब इल्म को आप ऐसे कदर देते हैं, इल्म को आप ऐसे वैल्यू देते हैं, फिर इल्म खुद ब खुद आपके पास आता है। बेटा मुझे आज भी याद है, मैंने एक ख्वाब देखा, सोते हुए ख्वाब नहीं देखा, सोते हुए मैंने ख्वाब नहीं देखा, जागते हुए मैंने ख्वाब देखा। शायद इन क्लासेस में ग्रेजुएशन में मैंने ख्वाब देखा। मैंने एक चीज़ सोची, मैंने ये चीज़ सोची कि यार जो पॉइंटर है, ये जो पेंसिल है, जो मार्कर है, समटाइम्स हम क्या करते हैं, इससे ना अल्लाह की ज़ात पाक का नाम लिखते हैं। बेटा ऐसे ही है, अल्लाह की ज़ात पाक का नाम लिखते हैं और समटाइम्स उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम लिखते हैं। और बाद में क्या करते हैं, ये पेन, ये मार्कर, ये पॉइंटर मुकम्मल हो जाता है, इसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। मैंने कहा यार ये तो उसके साथ इसकी निस्बत हो गई थी, उसके साथ एक ताल्लुक़ इसका बन गया था, हम क्यों नीचे फेंक देते हैं। बेटा मैंने क्या किया, मैंने कहा आज के बाद मैं नीचे नहीं फेंकूँगा, मैं इनको इकट्ठा करूँगा। जब तक मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं हो रही, जो मेरा मकसद है, जब तक वो पूरा नहीं हो रहा, मैंने इनको नीचे नहीं फेंकना। मेरे पास आज इतने रजिस्टर हैं, मैं लिखता हूँ, मेरा पेन, मेरी मार्कर, मेरा पॉइंटर मुकम्मल होता है, बेटा मैं नीचे नहीं फेंकता। मैं क्या करता हूँ, उनको अपने पास रख लेता हूँ। आज मेरे पास ये शापर भरा हुआ है। मैंने वहाँ पे ख्वाब देखा था कि मैंने एक दिन जब एक मुकाम पर पहुँच जाना है, एक दिन जब मैंने एक मुकाम पर पहुँच जाना है, मैंने जाकर अपने स्टूडेंट्स को बताना है कि मैंने इनका भी अदब किया है, मैंने इनके साथ भी एक ताल्लुक़ क्रिएट किया है। बेटे ये देखें, वहाँ पे मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब ये देखा था, एक दिन मैं जाकर बताऊँगा आज मेरा वो ख्वाब रियल हो रहा है, आज मेरा वो ख्वाब जो इंसान सोचता है वो होता है। मैंने कहीं पे ये चीज़ पढ़ी हुई थी, थॉट्स बिकम थिंग्स, जो इंसान सोचता है वो होता है, जो इंसान सोचता है। पता नहीं आपने इन क्लासेस में या इन जगह पे बैठकर कौन से ख्वाब देखे हैं। बेटा अगर आपने कोई ख्वाब देखे हैं, इंशाल्लाह देखना वो आपके ख्वाब पूरे होंगे। बेटा जब मुझे ये पता चल गया इल्म की कदर ये है, ये ज़िक्र व अज़कार से भी अफजल है, इल्म की कदर ये है कि ये ज़िक्र व अज़कार से भी अफजल है। उसके बाद मैंने अपने पेन को डस्टबिन में नहीं फेंका। बेटा ये देखें आज मेरे पास कितने, ये पूरा शापर भरा हुआ है।
मैंने कभी अपनी पेंसिल को, अपने पॉइंटर को नीचे नहीं फेंका। मुझे पता चल गया जब आप इल्म की हर वो चीज़ जो आपके मकसद को पूरा करने में, आपके पर्पज़ को पूरा करने में मददगार है, हेल्प कर रही है, आपने उसकी कदर करनी है। बेटा ये देखें मेरे पास, मैंने इन चीज़ों की भी कदर की है। मुझे ये पता चल गया जब आप इल्म की कदर करते हैं, इल्म खुद ब खुद आपके पास, इल्म खुद ब खुद आपके पास। ये बेटा मैंने, ये मेरे पास ये पूरा एक शापर भरा हुआ है। आपने मेरे साथ एक प्रॉमिस करना है आज, जब आपकी पेंसिल, आपका पेन मुकम्मल हो जाना है, आपने नीचे बेटा क्यों वो चीज़ें जिन्होंने आपके मकसद को पूरा करने में आपकी मदद करनी है, जब आप उनकी कदर करेंगे, जब आप उनको वैल्यू देंगे, कुरान पाक में अल्लाह की ज़ात पाक फरमाते हैं तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। बेटा आपने इन चीज़ों की कदर करनी है। मेरे साथ प्रॉमिस करें कि एक भाई साहब एक सर आए थे, उन्होंने, इससे पहले हमने ये चीज़ नहीं सीखी थी, उन्होंने ये चीज़ सिखा दी है, जब आपका पेन, आपकी मार्कर मुकम्मल होनी है, आपने नीचे हर चीज़ की कदर करनी है, हर पॉजिटिव वे में उस चीज़ की कदर करनी है जो आपके मकसद को पूरा करने में आपकी मदद कर रही है। बेटा आपने इस इदारे की भी कदर करनी है, अपने टीचर्स की भी कदर करनी है, आपने किताब की, अपने बैग की, हर चीज़ की कदर करनी है। बेटा जब आप सारी चीज़ों की कदर करेंगे, फिर इल्म चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आपके पास वो चीज़ें चल कर आएंगी। मुझे एक चीज़ याद आती है, जब मैंने इस फील्ड में, इस मिशन में आना था, इस पर्पज़ में आना था, इस प्रोफेशन में आना था, मुझे एक दिन कॉल आई मेरे सर की, कहते साकिब आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी सर मैं घर हूँ, आप हुक्म फरमाएं। कहते साकिब आप ऐसा करें, आप मेरे पास आ जाएं। अब बेटा मैं उनके पास चला गया हूँ। उनके पास जब मैं गया हूँ, उनके पास अब इर्द गिर्द उनके पास हज़ारों के हिसाब से किताबें हैं, इतनी बुक्स हैं। मैंने बुक्स की तरफ देखा और सर की तरफ देखा, मैंने कहा सर ये क्या? कहते बेटा ये आपके लिए है, ये सारी बुक्स आप ले जाएं। बेटा मुझे ये समझ लग गई है, जब आप इल्म की इन सारी चीज़ों की कदर करते हैं, फिर चीज़ें खुद ब खुद आपके पास, फिर इल्म खुद ब खुद आपके पास। ये एक चीज़ है, ये मैंने पर्पस बनाया था, मैंने एक मकसद बनाया था। बेटा क्या चीज़ सिखाई थी? जब आपका मकसद डिफाइन हो जाए, जब आपका पर्पस डिफाइन हो जाए,